हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अभी, है ना। परमिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, परमिबिलिटी ऑफ सॉइल्स। सॉइल जो होती है उसके बीच में पोर्स होते हैं, आपको पता है होते हैं। ठीक है, वो जो पोर्स होते हैं उन पोर्स के साथ में पानी बहता है ना। तो ये जो पोर्स होते हैं ये अलग अलग साइज के होते हैं और ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, परमिबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि किस सॉइल से कितनी आसानी से पानी पास हो सकता है। ठीक है, अभी हम जैसे सॉइल, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल पढ़ी थी अभी पहले, जिसमें ग्रेवल थी, सैंड थी, सिल्ट थी, क्ले थी, है ना। थी। तो क्ले ज्यादा परमिएबल होगी कि सैंड ज्यादा परमिएबल होगी, बताओ। ज्यादा आसानी से पानी किस में से निकल जाएगा, क्ले में से निकल जाएगा कि सैंड में से निकल जाएगा, बताओ। क्या, सैंड में से निकल जाएगा, पक्की बात है ना। तो जिस भी टाइप ऑफ सॉइल से पानी ज्यादा आसानी से निकल जाए उसको अपन ज्यादा परमिएबल कहेंगे, और जिससे कम आसानी से निकलेगा उसको अपन लेस परमिएबल बोल देंगे। ठीक है, तो परमिएबिलिटी को सिंपल भाषा में अपन ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, एबिलिटी of soil mass to allow flow of water through it। बोल सकते हैं एबिलिटी ऑफ ए सॉइल मास टू अलाउ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इट, ये बोल सकते हैं। सेम सॉइल भी अलग अलग परमिबिलिटी शो कर सकती है। जैसे अगर अपन किसी सैंड की बात करें, अगर कोई सैंड कॉम्पैक्टेड है तो वो कम परमिबिलिटी शो करेगी एज कंपेयर टू लूज सैंड। जो लूज रहेगी वो ज्यादा परमिबिलिटी शो करेगी अलग अलग कंडीशन में। जैसे अगर लाल मिट्टी है कहीं पर, तो वही लाल मिट्टी कहीं पे पानी ज्यादा आसानी से निकल जाए, कहीं पे कम आसानी से निकलेगा। क्यों? क्योंकि साइड कंडीशन अलग अलग है कि नहीं। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ, फ्लो हमेशा जो अपना होता है परमिबिलिटी में, वो हमेशा अपना वॉइड्स के थ्रू होता है। ठीक है, किसके थ्रू होता है? वॉइड्स के थ्रू होता है। चलो बहुत बढ़िया, मतलब आपको परमिबिलिटी का मतलब तो समझ में आ गया। ठीक है, जो फ्लो ऑफ वाटर होता है परमिबिलिटी में, वो उसको अपन डार्सीज लॉ की मदद से समझते हैं। वाटर इन सॉइल इज स्टडीड बाय डार्सीज लॉ। कैसे स्टडी करते हैं? डार्सीज लॉ से। डार्सी लॉ क्या कहता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। ये पता है क्यों? ये पता है कि नहीं पता है? नहीं पता था ये चीज। चलो ठीक है, इसमें V होता है अपना वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो के समय पर पानी की वेलोसिटी आपकी क्या है? V है। और जो अपना I है वो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। वो अपना I क्या है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, जब इस प्रोपोर्शनलिटी को, साइन को अपन हटाएंगे तो V बराबर निकल के आएगा K इंटू आई। ठीक है, K अपना होता है परमिएबिलिटी कांस्टेंट। K क्या होता है अपना? परमिएबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं।
जैसे ये अपना एक टैंक है जिसमें अपना पानी भरा हुआ है ना। ये एक पाइप से कनेक्टेड है। ये पाइप में तो पानी आराम से फ्लो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक आपका सॉइल मास है जिसकी लेंथ है एल। यहाँ पे कोई मिट्टी भरी हुई है जिसकी लेंथ अपनी कितनी है, एल है, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरा टैंक है, ठीक है। अगर ये इससे नीचे है, ठीक है, तो इन दोनों के हेड के बीच में जो डिफरेंस है वो अपना है एच एल, है ना। इसको नहीं एच एल नहीं, इसको अपन एच वन नाम देते हैं। इनके हेड के बीच में जो डिफरेंस है वो एच वन है, ठीक है। या चलो ऐसे देखते हैं, ये इसका जो हेड है यहाँ पर ये एच वन मान लेते हैं। इसका जो हेड है इसको मैं एच टू मान लेता हूं। तो एच वन माइनस एच टू बराबर अपना ये, इसको अब एच एल ही नाम देता हूं, मैं एच वन नहीं दे रहा, है ना, एच एल, ठीक है। तो ये अपना कितना हो जाएगा, एच एल के बराबर हो जाएगा। यहां से पानी एच वन हेड पे जा रहा है, यहां से पास हो रहा है, ये एच टू हेड पे जा रहा है, ठीक है। तो इसके अब यहां से पानी फ्लो हुआ तो इतना ही भर पाएगा। तो इनके बीच में जो हेड लॉस हुआ वो कितना हुआ, एच एल के बराबर हुआ, ठीक है। तो जितना एच एल हुआ हेड लॉस डिवाइडेड बाय जितना लेंथ पानी ने, इतनी लेंथ ट्रेवल करने की वजह से पानी को इतना हेड लॉस हुआ। एल लेंथ ट्रेवल करने की वजह से पानी को एच एल हेड लॉस हुआ, ठीक है। तो एच एल बाय एल जो है वो अपना आई है, जिसको अपन बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। ये अपना क्या हो जाता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। इसकी अपन डेफिनेशन लिखे तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हेड लॉस टू द लेंथ ऑफ फ्लो, बोल सकते हैं क्यों, द रेशियो ऑफ हेड लॉस टू द लेंथ ऑफ फ्लो। ये बोल सकते हैं, बोल सकते कि नहीं बोल सकते, है ना। अभी देखो अपने को ये बताया था कि V बराबर के आई होता है, ये इसके पहले अपन ने देखा था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V बराबर के आई था। तो अपना K का फॉर्मूला V अपॉन I बन के आ गया कि नहीं आ गया, हाँ, ठीक है। K की यूनिट वही यूनिट होगी जो V की यूनिट होगी। V है वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड, ऐसी होती है यूनिट, ठीक है। I यूनिट लेस है, क्यों नहीं है यूनिट, क्योंकि देखो ये हेड लॉस भी मीटर में है, लेंथ भी मीटर में है, दोनों की लेंथ की डायमेंशन है, डायमेंशन कट जाएगी तो जो आई है अपना वो डायमेंशन लेस निकल के आएगा, ठीक है। तो जो के की यूनिट होगी वो भी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, फीट पर सेकेंड, ऐसी लेंथ पर सेकेंड वाली यूनिट होगी, ठीक है। आई बात समझ में। आपने हाइड्रोलिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा डिस्चार्ज का, डिस्चार्ज का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, क्यू बराबर क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था, क्यू बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी, याद है, याद है कि नहीं। अगर अपन फ्लो थ्रू सॉइल मास की बात करें तो क्यू बराबर ए इंटू वी है, तो क्यू बराबर ए इंटू वी बराबर क्या होता है अपना, के इंटू आई होता है, तो ये लिख सकते हैं। तो क्यू बराबर अपना हो जाएगा के इंटू आई इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। आई अपना था
H/L, यही था अभी अपन ने निकाला था फॉर्मूला आई का, ठीक है। तो आई को अपन अगर ऐसा लिख दें, Q बराबर K इंटू H/L इंटू A, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो K का एक फॉर्मूला और बन गया, QL/H इंटू A, बन गया कि नहीं बन गया। देखो मेनली ये अपन परमिबिलिटी का कोफिशिएंट निकालना, परमिबिलिटी निकालना, ये मेन क्यों होता है कि पानी में कितना सीपेज हो रहा है। सीपेज का मतलब पानी का फ्लो थ्रू सॉइल्स, परमिबिलिटी का मतलब ईज ऑफ फ्लो, कि कितनी आसानी से। देखो सीपेज एक फिनोमेना है, सीपेज शब्द सुना होगा आपने पहले कि छत से दीवारों में सीपेज आ गया, है ना। सीपेज का मतलब मिट्टी की वजह से पानी, सॉरी पानी की वजह से मिट्टी का गीला होना, ठीक है। परमिबिलिटी का मतलब क्या है कि सॉइल के बीच में जो पोर्स है उनमें कितनी आसानी से पानी बह पा रहा है, अंतर समझना सीपेज और परमिबिलिटी के बीच में, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो गए सब टर्म में। सीपेज एक फिनोमेना है, परमिबिलिटी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। आई बात समझ में। सीपेज कहीं भी हो सकता है, परमिबिलिटी हर सॉइल में अलग अलग होती है। तो परमिबिलिटी का उपयोग ये किया जाता है कि सॉइल में से कितना पानी फ्लो हो रहा है, उसमें से पानी का डिस्चार्ज, ठीक है, और पानी में कितना सीपेज हो रहा है वो निकालना, ठीक है। डिस्चार्ज की यूनिट आपको पता ही है, डिस्चार्ज की यूनिट मीटर क्यूब पर सेकंड, फीट क्यूब पर सेकंड, ऐसी होती है कि नहीं होती है, ठीक है, पक्की बात है। अभी हम लोग आगे ये देखेंगे कि जो परमिबिलिटी हमने सीखी, परमिबिलिटी क्या होता है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल, कितनी आसानी से सॉइल में से पानी आपका बहेगा, ठीक है। तो ये कौन सी सॉइल से कितनी आसानी से बहेगा, परमिबिलिटी की यूनिट वही यूनिट होती है जो वेलोसिटी की यूनिट होती है, ये अपन देख चुके हैं, अभी देखा ना अपन ने, ठीक है। तो परमिबिलिटी को जो निकाला जाता है, परमिबिलिटी निकालना मतलब कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी निकालना, बेसिकली ये के निकालना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सब चीजें प्रैक्टिकली अपनी मेजर हो जाएंगी। के हर सॉइल का अलग अलग होता है, तो कैसे के निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, अपन वो देखेंगे। के मतलब कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ठीक है। सबसे पहले इसका एक तरीका तो है लैब मेथड्स। आप सॉइल सैंपल लो, उसको लैब में लेके जाओ, लैब में उसको टेस्ट करो, और लैब में टेस्ट करने के बाद में आप क्या करोगे, उसकी परमिबिलिटी के कोफिशिएंट की वैल्यू निकालोगे। एक लैब मेथड्स में अपनी दो मेथड्स आती हैं, कौन सी दो आती है, कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट और वेरिएबल हेड परमिबिलिटी टेस्ट। एक दूसरा तरीका है एम्पिरिकल फॉर्मूलेस। देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला शब्द तुमने कभी पहले सुना है, नहीं सुना। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऐसे फॉर्मूले होते हैं जिसको आप अप्लाई करो, उसमें जो भी वैल्यूज वो मांग रहा है वो वैल्यूज डालो और अपना आंसर पालो, ठीक है। ये फॉर्मूले कौन ने बनाए हैं, जैसे कोई साइंटिस्ट लोग जो बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, ठीक है। अब उन्होंने मान लो फॉर एग्जांपल आगे आप एक रिसर्चर बन जाओ और आपने अपना एक मिशन बनाया कि मेरे को एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिस फॉर्मूले में मैं कुछ वैल्यूज डालूं और उससे मेरे को किसी भी सॉइल की परमिबिलिटी की वैल्यू पता पड़ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, अलग अलग सैंपल लेके आने पड़ेंगे, उसके अलग अलग पैरामीटर्स बनाने पड़ेंगे, और उन पैरामीटर्स पे जिस वैल्यू को आपको निकालना है वो कैसे डिपेंड कर रही है। तो बहुत सारा डेटा इकट्ठा करके अलग अलग वैल्यूज को निकाल के, अलग अलग फैक्टर्स को निकाल के कि जिन जिन चीजों पे ये डिपेंड कर रही है, तो उनकी वैल्यूज को डाल के बड़े कुछ कुछ साइंटिस्ट ने फॉर्मूलेस बना दिए कि जैसे क्वेश्चन में, या क्वेश्चन बोल लो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या प्रैक्टिकली प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल लो, आपको सॉइल सैंपल दिया जाएगा, आप उसकी वो वैल्यूज निकाल लो जो आसानी से निकाली जा सकती है, जो उस फॉर्मूले में डिमांड कर रहा है वो,
या अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग कुछ आपको वैल्यू दे देंगे कि आपको वेट रेशियो इतना दे दिया है, बाकी चीजें इतनी दे दी है, सॉइल की जो भी अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ी ना, तो उसके बेसिस पे परमिबिलिटी के डायरेक्ट फॉर्मूले, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा उससे, पर लगभग आ जाएगा। एक तरीका तो क्या है कि कोई सॉइल है, हर साइड की सॉइल सैंपल अलग अलग होएगा, तो उसको लेके आओ लैब में, जाओ लैब में अपने दो मेथड से, कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट, वेरिएबल हेड परमिबिलिटी। एक तरीका फील्ड टेस्ट का हो सकता है, फील्ड में जाओ, फील्ड में किस सॉइल में किस रेट से पानी बह रहा है, जो अपन ने स्टार्टिंग में अभी देखा था ना कि एक इधर टैंक बनाया था, इधर एक टैंक बनाया था, तो ऐसे करके वहां बनाओ और वहां जाके ये देखो कि कितना डिस्चार्ज निकल रहा है, कितना हमने दिया था, फील्ड पे जाके आप देखो, ठीक है। और एक अपना होता है कंसोलिडेशन टेस्ट। आगे अपने एक चैप्टर आएगा कंसोलिडेशन, इसके पहले हमको पढ़ना है कॉम्पैक्शन, उसके बाद पढ़ना है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन हम लगभग ये टेस्ट क्लेस की परमिबिलिटी निकालने के लिए करते हैं, फॉर स्टिफ क्लेस, है ना, जो थोड़ी स्टिफ क्लेस होती है ना उनकी निकालने के लिए करते हैं, तो इसके बारे में अपन अभी बात नहीं करेंगे, अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको याद ये करना है कि परमिबिलिटी होती क्या है। परमिबिलिटी इज द ईज विथ विच वाटर फ्लोस थ्रू द सॉइल, सॉइल के जो पोर्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, उनके बीच में से जो पानी बहता है, उस पानी के बहने की प्रॉपर्टी को कहते हैं अपन परमिबिलिटी। परमिबिलिटी का इंपॉर्टेंस डार्सी लॉ से, डार्सी लॉ बोलता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, I होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। जब वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम लोग हटाते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, V इक्वल टू के आई। अगर हम ये सॉइल इस प्रकार का हम सेटअप करें, जिस सॉइल सैंपल जिसकी लेंथ L है उसमें से पानी को पास करें, तो जो H1 हेड था वो अब H2 तक ही पानी चढ़ पाया, तो इतना नहीं चढ़ पाया, वो हमारा क्या है, हेड लॉस है। क्या है, हेड लॉस है, ठीक है, वो हमारा हेड लॉस है। तो ये जो H1 माइनस H2 हेड लॉस है, और L लेंथ में सॉइल पास होने की वजह से ये हेड लॉस हुआ, तो ये हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो गया कि सॉइल इतना, मतलब इतना हेड लॉस सॉइल में परमिबिलिटी कारण हुआ, ठीक है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। अगर I ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ज्यादा है तो पानी ज्यादा जल्दी बहेगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कम है तो पानी कम स्पीड से बहेगा, ठीक है। जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो क्या आता है, K, क्या निकल के आता है, के क्या होता है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी। कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी के अलग अलग फॉर्मूलेस, अलग अलग तरीके, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमको पढ़ना है। कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी हमारा के, सिंपल फॉर्मूला निकल के आ गया, के बराबर V अपॉन आई। डिस्चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो डिस्चार्ज बराबर होता है Q बराबर A इंटू V होता है। फिर हमने वैल्यू पुट करी तो हमको कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी का एक फॉर्मूला और निकल के आया, QL बाय एच ए, ठीक है। फिर कौन कौन सी मेथड होती है हमने उसके नाम पढ़े। कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी की लैब मेथड होती है, कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट, वेरिएबल हेड परमिबिलिटी टेस्ट, कुछ एम्पेरिकल फॉर्मुलेस होते हैं, कुछ फील्ड टेस्ट होते हैं, और कंसोलिडेशन टेस्ट भी होता है जिससे अपन परमिबिलिटी को निकालते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद हम 5 मिनट बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लैब मेथड्स, कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट के, और वेरिएबल हेड परमिबिलिटी टेस्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। अभी फटाफट से रिवाइज कर लो, फिर उसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे, है ना।